तुम मुस्तफा की इत्तिबा करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। बंदा खुदा से मोहब्बत करा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बंदा खुदा से मोहब्बत करा कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा बंदे से मोहब्बत करा तो बहुत बड़ी बात है। बंदा खुदा से मोहब्बत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? उसकी दी हुई रिज़ा खाता है, उसका बरसाया हुआ पानी पीता है, उसकी अता से लिबास पहनता है, उसकी अताओं में रहता है, उसकी नेमतों में जीता है, पूरी जिंदगी उसकी आसाइशों पर गुजारता है, उसकी बनाई हुई जमीन पर जिंदगी के दिन गुजारता है, उसके बनाए हुए चांद सूरज सितारों सैयारों से फायदे हासिल करता है, उसकी उगाई हुई खेतियां गल्ले फल मेवे खाकर गल्ले अजनास खाकर जिंदगियां गुजारता है। बंदा खुदा से मोहब्बत करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा बेनियाज होकर अपने बंदे से मोहब्बत करे बहुत बड़ी बात है। बंदे को खुदा की हाजत है, खुदा को बंदे की हाजत नहीं है। बंदे को खुदा की जरूरत है, खुदा को बंदे की जरूरत नहीं है। बंदे का काम खुदा की अताओं से चलता है, अल्लाह का काम बंदों पर मुनहसर नहीं है। वो हम जरूरतमंद होकर उससे मोहब्बत करें तो बड़ी बात नहीं है, वो जरूरतों से पाक होकर हमसे मोहब्बत कराए वो बड़ी बात है। हम जरूरतमंद हैं, हम हाजतमंद हैं, हम उसकी अताओं के मोहताज हैं, हम अपनी जिंदगी के एक एक सांस के लिए उसके करम पर मुनहसर हैं। हम उससे मोहब्बत करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि गनीयुन अनिल आलमीन होकर, समद होकर, बेनियाज होकर मुस्तफा की इत्तिबा करने वालों को वो मोहब्बत करता है, बहुत बड़ी बात। दावा करने वालों ने दावा किया कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। अगर तुम उनकी इत्तिबा करोगे तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, ये कौन सी बड़ी बात है जी? जरा तुम उनकी इत्तिबा करके तो देखो, वो परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करेगा। खुद बुराक बनता है इश्क़ शाह साहिब असरा, जो हबीब को चाहे वो हबीब होता है, जो हबीब को चाहने लग जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपना महबूब बना लेता है। तो मर्ज़ कर रहा था हजरत खैसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में वो कौन सा जज्बा था जिसने आपके दिल में ये ख्याल पैदा किया कि आप आसाइशों को ठुकरा दें, राहतों को ठुकरा दें। आदमी सख्ती जब बर्दाश्त करता है तो बेमकसद के सख्ती बर्दाश्त नहीं करता। जब भी कोई मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है, कई के लिए करता है आदमी जुस्तजू और मेहनत, या तो दौलत के लिए, या तो हुकूमत के लिए, या तो औरत के लिए, या तो नाम और शोहरत के लिए, या तो इन्फ्लुएंस के लिए, बड़े मर्तबे, बड़ी सीट, बड़े मनसब के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, किसी ना किसी मकसद के तहत आदमी कोशिश करता है। आप हम यहाँ जमा हुए हैं, हमको कौन सी दौलत मिल रही है? आप हम यहाँ जमा हुए हैं, हमको कौन सी हुकूमत मिल रही है? आप हम यहाँ जमा हुए हैं, हमको कौन सी बादशाहत मिल रही है? आप हम यहाँ जमा हुए हैं, हमको कौन सी सीट मिल रही है? आप हम यहाँ जमा हुए हैं, हमको कौन सी जायदाद मिल रही है? आप हम यहाँ जमा हुए हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, तो हमको दौलत, शोहरत, हुकूमत, औरत की बात नहीं है। हम जब यहाँ मुस्तफा की मोहब्बत में जमा हुए हैं तो हमको तमाम कायनात पैदा करने वाले खालिक और मालिक की मोहब्बत मिल रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हमको नसीब हो रही। क्यों? जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। मुस्तफा से मोहब्बत की, खुदा उससे मोहब्बत करने लगा। अरे रिसालत, अरे रिसालत, कोशिश करता है, आदमी जुस्तजू करता है किसी ना किसी मकसद के तहत, आदमी कोशिश और मेहनत और जुस्तजू करता है किसी ना किसी फायदे के तहत। और आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में काम करने वाले कई काम करते हैं, सिंसियरिटी से करते हैं। दौलत के तरफदार भी बड़ी सिंसियरिटी से दौलत तलब करते हैं। अगर कोई ताजिर दुकान खोल दिया, पूरा दिन दुकान को पलट कर नहीं देखा तो तरक्की होती है दुकान को उसकी। अगर कोई आदमी कोई काम करना चाह रहा और पलट कर देखा तो क्या वो तरक्की पाता? दुनिया के काम के लिए भी आदमी को सिंसियरिटी की जरूरत पड़ती है, दुनिया के काम के लिए भी आदमी को इखलास की जरूरत पड़ती है, दुनिया के काम के लिए भी आदमी को पूरे हमतन उसकी तरफ तवज्जो होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा परफेक्ट काम अगर इस दुनिया में कोई करता है तो ना दौलत का तालिब करता है, ना शोहरत का तालिब करता है, ना हुकूमत का तालिब करता है, ना औरत का तालिब करता है, ना इन्फ्लुएंस का तालिब करता है, ना मनसब का तालिब करता है। सबसे बढ़कर अगर इखलास के साथ कोई काम अगर इस दुनिया में कोई करता है तो मोहब्बत की बुनियाद पर करने वाला आशिक वो काम करता है। आशिक अपने माशूक से के लिए जो सर्विस देता है वो ऐसी सर्विस होती है, एक गुलाम भी अपने बादशाह के लिए वैसी सर्विस नहीं देता, एक आशिक अपने माशूक के लिए वैसी सर्विस देता है। एक आशिक अपने माशूक के लिए ऐसी खिदमतें अंजाम देता है
अगर कोई किसी का गुलाम भी है तो वैसी खिदमत नहीं कर सकता। मुझे आप कहने दीजिए, मुलाजिमों की बात तो दूर की बात है, नौकरों की बात तो दूर की बात है, गुलाम भी जो खिदमत नहीं कर सकता, एक आशिक अपने महबूब के लिए वैसी खिदमतें पेश करता है। तो दुनिया में जो कुछ होता है वो सब होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्ट काम वो होता है जो मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। और सहाबा किराम की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में फर्क क्यों है? उनकी जिंदगी में सरकार की मोहब्बत की जो मजबूती थी, हमारे पास वो मजबूती नहीं रही। हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा है, हम दौलत की मोहब्बत में भी फंसे हुए। हमारे पास सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा है, हम शोहरत की मोहब्बत में फंसे हैं। हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा है, हम हुकूमत की शौक में फंसे हुए, फुला शौक में फंसे हुए हैं, फुला शौक में फंसे हुए। बात कैसे बनेगी? इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, या जमाने का बन या मोहम्मद का बन। अगर कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया, मुझे कहने दीजिए जमीन उसकी हो गई, आसमान उसका हो गया, जन्नत उसकी हो गई। जमीन आसमान जन्नत की बात क्या है? पूरे आलमीन को पैदा करने वाला खुदा भी उसका हो गया, खुदा का हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है जो नबी की इत्तिबा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत उनको नसीब हो जाती है। निकले हजरत खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी को छोड़कर, खाने को छोड़कर, बिस्तर को छोड़कर, राहत को छोड़कर, चैन को छोड़कर, सुकून को छोड़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए। कहाँ गए? मैदान जंग में। कहाँ गए? सख्तियों में। कहाँ गए? मुसीबतों में। कहाँ गए? वहशत में। कहाँ गए? जहाँ जाकर जान भी खतरे में थी, आराम से घर में बैठना पसंद नहीं करे, वहां जाना पसंद करे। क्या मिलने वाला था हजरत खैसमा को वहां जाकर? किस बुनियाद पर गए? क्या दौलत के लिए गए, शोहरत के लिए, हुकूमत के लिए गए? जी नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए गए। सहाबा किराम का अमल जो होता था उस अमल की बुनियाद क्या है? तो सहाबा किराम के अमल की बुनियाद है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। किसी ने हजरत मौलाए कायनात बाबू मदीनतिल मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर करदार रज़ी अल्लाह ताला से पूछा आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया बस यूं समझ लो कि धूपकाले का मौसम है, प्यास की शिद्दत है, बहुत प्यास लग रही है, ऐसे मौके पर ठंडा पानी उसके सामने लाकर पेश किया जा रहा है। तो हजरत अली फरमाते हैं उस प्यासे को, उस शिद्दत प्यास के वक्त धूपकाले के मौसम में प्यास पानी की जितनी मोहब्बत होती है मुझे मेरे सरकार की उससे बढ़कर मोहब्बत। जरा आप गौर कीजिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के समझाने का अंदाज, डिस्क्रिप्शन इस तरह दे रहे हैं। पानी की बात तो ऐसा नहीं होगा, पानी से बढ़कर बल तो वैसा नहीं है। धूपकाले का मौसम है, खूब तेज धूप है, बहुत देर हो गई पानी पीकर, जितना पानी था जिस्म में से बाहर निकल चुका पसीने की शक्ल में, जिस्म में पानी का खतरा बाकी नहीं है। तबीयत चाहती है कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। घंटों हो गए पानी पीकर, धूप चिलचिला रही है, मौसम गर्मा की पूरी शिद्दत है, तबीयत चाहती है कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। ऐसे में कोई ठंडा पानी लेकर सामने आ गया तो हजरत अली फरमाते हैं उस प्यासे को, उस मौके पर पानी से जो मोहब्बत होती है मुझे उससे बढ़कर मेरे सरकार की तलब होती है। अज़ीज़ान गिरामी, ईमान इसका नाम है। आज हम यहाँ जमा हुए हैं तो क्यों जमा हुए हैं, और जमा होते रहेंगे। 30-30, 40-40 जलसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने ईमानों में वो गर्मी पैदा कर सके। या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे जो खल्क को गरमा दे और रूह को तड़पा दे। सुभान अल्लाह। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। हम यहाँ जमा हुए हैं जिस्म को गरमाने के लिए नहीं, जिस्मानी आसाइशों के लिए नहीं, हम यहाँ जमा हुए हैं खल्क को गरमाने के लिए जमा हुए हैं, रूह को मुस्तफ़ा के इश्क में तड़पाने के लिए जमा हुए हैं। जिसकी रूह को मुस्तफ़ा के इश्क में तड़पना नसीब हो जाता है, फिर दुनिया का कोई गम उसके लिए गम नहीं रहता, दुनिया की कोई हैबत उसके लिए हैबत नहीं रहती, दुनिया की कोई मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं रहती। अज़ीज़ान गिरामी, एक मिसाल और भी हमको मिलती है। एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ किसी जंग में तशरीफ़ ले गए। अब वापस आते हैं, एक सहाबिया है दौड़े दौड़े निकलती हैं घर के बाहर, पूछती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उस सहाबियों को बताया जाता है आपके वालिद माजिद मैदान जंग में शहादत पा गए, इंतकाल हो गया बाप का, शहीद हो गए। कहती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? बाप की मौत का कोई रिएक्शन नहीं है, सुन रही है कि बाप का इंतकाल हो गया। ये तकलीफ होती, अच्छा कैसा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं। सुने अम्मा आपके वालिद का इंतकाल हो गया। बोलती है अच्छा, पहले ये बताओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? उसके बाद उनसे कहा जाता है आपके शोहर भी जंग में काम आ गए, आपके शोहर भी शहीद हो गए। शोहर की मौत बीवी के लिए कैसा सदमा होती है। बात को इसलिए लंबी नहीं कर सकता, वादा है रोजाना 11:30 बजे तक बयान खत्म करने का और 11:20 हो रहे हैं, तो बात को लंबी नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, उनसे कहा जाता है कि आपके शोहर भी शहीद हो गए। कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, तो कौन सी मोहब्बत होगी। उसके बाद उनसे कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए आपके भाई का भी इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? कहा जाता है आपके भाई का भी इंतकाल हो गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। वो कैसी मोहब्बत थी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक औरत के 3 बड़े सहारे होते हैं,
बाप भाई और शोहर। बेटा तो बाद में सहारा बनता है बुढ़ापे में, लेकिन जवानी की मंजिल में एक औरत के 3 सहारे होते हैं। बेटा सहारा बुढ़ापे में बाद में बनता है, जवानी के सहारे 3 होते हैं, बाप भाई और शोहर। उन साहबिया से कहा जाता है तुम्हारे बाप शहीद हो गए, तुम्हारे शोहर शहीद हो गए, तुम्हारे भाई शहीद हो गए। कहती है पहले ये तो बताओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सुनने वालों को हैरत होती है, क्या अल्लाह ताला ने सब्र का इस्तिकामत का पहाड़ बनाया है उनके दिल को। किसी का कोई असर नहीं ले रही, यही पूछती जा रही है कि सरकार कैसे हैं। बताया जाता है उधर देखो, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो एक नजर सरकार के चेहरे अनवर पर डालती हैं, लबों पर मुस्कुराहट आती है, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप सलामत हैं, आपका चेहरा सलामत है, इस चेहरे को देखकर हम दुनिया की हर मुसीबत से लगे हुए तैयार हैं। आप अगर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, आपका चेहरा सलामत है तो फिर कोई गम मेरे लिए गम नहीं है। आप सलामत हैं तो कोई मुसीबत नहीं है। सवाल नेज़े पे आता है, अगर सूरज तो आ जाए, बहुत बेफिक्र हूं मैं, आपका दामन सलामत है। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, जब आप हमारे दरमियान में सलामत हैं, फिर मुझे गम क्या है, फिर मुझे फिक्र क्या है। एक औरत के 3 बड़े सहारे होते हैं, किसी को उन्हें परवाह नहीं है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या तो सुन रखे होंगे, तारीख़ इस्लाम का मशहूर मारूफ वाक़या है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के काफिरों ने एक मरतबा गिरफ्तार कर लिया। उनको कई दिन भूखा प्यासा रखा गया। बड़ी दर्दनाक शहादत समझ में आई उनकी हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु। कई दिन उनको भूखा प्यासा रखा गया, खाने के लिए खाना नहीं दिया गया, पीने के लिए पानी नहीं दिया गया। कई दिन की भूख और प्यास के बाद उनके लिए एक सूली तैयार की गई, सूली पर उनको चढ़ाया जा रहा था। तो एक बदबख्त शकी जालिम ने अपने नेज़े से उनके जिगर को छेदा। अभी जिंदा है, अभी विशाल नहीं हुआ, अपने नेज़े से उनके जिगर को छेदा, जिंदा जिस्म में नेज़ा चुभाया, जख्मी किया, जिगर में नेज़ा चुभाकर उसने कहा, अब तुम कहो, अब तुम्हारे दिल में ये बात अब तो आ रही होगी कि तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मुसीबत में होते और तुम बच जाते तो कितना अच्छा होता। अगर तुम बच जाते, तुम्हारे नबी को मुसीबत आती तो कितना अच्छा होता। ऐसी बात तुम्हारे दिल में आ रही है। तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नाजुक वक्त पूरे जोश इस्तिकामत के साथ, पूरे बलबले ईमानी के साथ जवाब देते हैं, ऐसे नाजुक वक्त में भी मेरा नजरिया ये है, मेरा ख्याल ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, अगर मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं ये तकलीफ अगर ना उठाऊं तो सरकार के जिस्म मुबारक में कांटा चुभ जाएगा, तब भी मैं ये चाहूंगा मुझे ये तकलीफ होती है तो हो जाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस में, आपके पाए नाज़ुक में कोई कांटा भी ना चुभने पाए। मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार के जिस्म, सरकार के पाए नाज़ुक में अगर किसी चुभने वाले कांटे को रोकने के लिए मुझे ये मुसीबत सहना पड़े तो उस कांटे को चुभने से रोकने के लिए भी मैं इसी मुसीबत सहने के लिए तैयार हूं। अज़ीज़ान गिरामी, कौन सा जज्बा ईमानी था। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल तो हमारे सामने मौजूद है। बच्चा बच्चा जानता है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ, वक्त में गुंजाइश नहीं कि अर्ज करूँ, सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। हिजरत की रात है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी सामने से चलते हैं, कभी पीछे से चलते हैं। कभी ये ख्याल होता है कि कहीं पीछे से कोई हमला करने वाला हमला न कर दे, पीछे चलने लगते हैं। कहीं ख्याल आता है कि कोई मूजी जानवर सामने से अटैक न कर दे, सामने चलते हैं। कभी सामने चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। हिजरत की रात सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार शम्मा की तरह तशरीफ ले जा रहे हैं, सिद्दीक परवाने की तरह घूम घूम कर तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिल के आया है तेरी, खींच के आया है तेरी बज़्म में जल जाने को, खिंच के आया है तेरी बज़्म में जल जाने को, फूंक दे शौक से शम्मा तो परवाने को। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला कभी सामने तो कभी पीछे चल रहे हैं। इस तरह गार के दहाने तक पहुंचते हैं, गार के करीब तक पहुंचते हैं। गार के अंदर दाखिल होने की जब बात होती है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, आप तशरीफ़ रखें, जरा मैं अंदर तशरीफ़, मैं पहले अंदर दाखिल होता हूँ, मैं जरा देख लेता हूँ कि कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, जरा धूल मिट्टी वगैरह से मैं सफाई तो कर देता हूँ। उसके बाद अंदर जाते हैं, अपना इमाम मुबारक फाड़ कर सुराख बंद करते हैं, सुराख बाकी रह जाता है, एड़ी लगाकर बैठते हैं, सरकार को अंदर आने की दरख्वास्त करते हैं, सरकार तशरीफ लाते हैं, गोद में सर रखकर सो जाते हैं। वो मशहूर वाक़या की तरफ मैं इशारा दे रहा हूँ। सांप आता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एड़ी मुबारक को डस देता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सांप से अपनी एड़ी का डसना, सांप उनकी एड़ी को डस रहा है, गवारा कर रहे हैं। ये गवारा नहीं करते कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल आ जाए। दुनिया में आशिक भी बहुत हुए हैं, माशूक भी बहुत हुए हैं। तारीख़ आलम उठाकर आप खंगाल कर देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे महबूब बनकर आए, उनके जैसा कोई महबूब पैदा नहीं हुआ, और उनके आशिक दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं, उनके जैसा कोई आशिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को सांप के ज़हर का निशाना तो बनाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल आना आपको गवारा नहीं है। परवाना जाता है और चराग में जलकर मर जाता है,
ये मंजर तो दुनिया में देखती है। परवाना तो जलकर मरता है, परवाने का हाल इस महफिल में है काबिले, परवाने का हाल इस महफिल में है काबिल रश्क अहले नजर। शब भर ही में ये पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। शब भर ही में ये पैदा भी हुआ, आशिक भी हुआ और मर भी गया। और हमारे दादा अहमद क़िबला का एक शेर फरमाते हैं, अहले दिल से जरा इस रात को पूछो तो सही, शम्मा में सोच ज्यादा है कि परवाने में। गर्मी शम्मा में ज्यादा है कि परवाने के दिल में। अज़ीज़ान गिरामी, ये शायरी में सिर्फ शम्मा और परवाने के इस्तिआरे मिलते हैं, मिसालें मिलती हैं। शम्मा पर परवाना जो निसार होता है, आप जानते हैं किस तरह निसार होता है। वो आता है, घूमता है, घूमते घूमते अचानक गलती से उसको शम्मा की गर्मी महसूस करने के लिए आता है, गलती से उसको आग लग जाती है, मर जाता है। आकर मरने वाला परवाना, शम्मा पर मरने वाला परवाना घूमते घूमते इत्तेफाकी शोले का शिकार बनकर मर जाता है। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सांप को डसने का पूरा मौका बिल इरादा दे रहे हैं, पूरी मर्जी के साथ सांप को डसने का मौका दे रहे हैं। क्यों? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़बान हाल से ऐलान फरमा रहे हैं, सिद्दीक़ की जान जाती है जाए, मुस्तफ़ा की नींद में खलल ना आए। मुझे बताया जाए किसी आशिक से मोहब्बत करने वाला, किसी माशूक से मोहब्बत करने वाले कोई आशिक दुनिया में से पैदा हुए? आप बता सकते हैं कि किसी के चाहने वालों ने उसके लिए ऐसी कुर्बानियां दी हो? अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन उन पर कुर्बान होने वाला कुर्बान कब होता है? जो उन पर कुर्बान होता है उसको अबदी जिंदगी अता कर दी जाती है। जो उन पर अपनी जान निछावर करता है, कायनात को उस पर से निछावर कर दिया जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनी आशिकी का सबूत पेश करते हैं, अपनी वफादारी का सबूत पेश करते हैं, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन की शान रहमत देखिए, लुआब मुबारक लगाते हैं, सांप का असर भी खत्म, सिद्दीक़ अकबर का दर्द भी खत्म। सांप का असर भी खत्म, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्द भी खत्म। ये वाक़या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रहा। किस तरह उन्होंने अपनी जान सरकार की नींद पर से कुर्बान कर जाए। नींद के लिए जान को कुर्बान करना ये किसी आम माशूक के आशिक की बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाले ही ये काम कर सकते हैं। ये काम अगर कोई कर सकते हैं तो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाले ही ऐसा कोई काम कर सकते हैं। एक साहबी थे, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, आंख भरकर देखा, दिल भरकर देखा, जिंदगी भर देखा। यहाँ तक कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार के विसाल मुबारक के बाद आगे चलकर उनकी बीनाई ज़ाइल हो गई, वो अंधे हो गए, नाबिना हो गए। साहब रसूल नाबिना हो गए। किसी कहने वाले ने आकर कहा, बहुत अफसोस हुआ हज़रत, आपकी आंखों की रोशनी चलेगी कहते ना, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जब भी किसी की आंखों की बीनाई जाती है तो आंखों की बीनाई अगर चली जाए तो अंधा आदमी अफसोस करता नहीं करता? हंसती खेलती आंखें अगर किसी देखती दिखाती आंखें अगर रुखसत हो जाए तो कौन आदमी अफसोस नहीं करता? उन साहबी से किसी कहने वाले ने कहा, बहुत अफसोस हुआ कि आपकी आंखें चली गई। तो उन साहबी ने कहा, अफसोस तुमको होता होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। ये कैसा अंधा है कि जिसको आगे जाने का अफसोस ही नहीं है? कहने वाले ने कहा, बड़े अफसोस की बात है हज़रत, आपकी आंखें दायल हो चुकी हैं। तो साहब रसूल फरमाते हैं, मेरे अंधेपन का मुझे अफसोस ही नहीं है। पूछा क्यों? तो कहने लगे, जब तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद रहे, मैंने सरकार को आंख भरकर देख लिया, दिल भरकर देख लिया, नजर भरकर देख लिया, सुबह को देखा, शाम को देखा, बाबाओं में घूमते हुए देखा, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा, मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा, सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए देखा, गुफ्तगू फरमाते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, कुरान की तिलावत करते हुए देखा। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आंख भरकर देख लिया और जब सरकार दुनिया से पर्दा फरमा चुके तो मुझे आंखों से क्या वास्ता? ना मुझे आंखें रहे तो खुशी है, ना आंखों के जाने का गम है। सुभान अल्लाह। जब सरकार दुनिया में बाकी रहे, जब मेरी आंखों ने मुस्तफा को देख लिया, अब मुस्तफा के जाने के बाद मैं क्यों देखूं, किसको देखूं, क्या देखूं? अज़ीज़ान गिरामी, आप बता सकते हैं दुनिया में किसी से मोहब्बत करने वालों ने ऐसी मोहब्बतें की है? आंखें चली जाए तो हर अंधे को अफसोस होता है, लेकिन साहब रसूल का मामला ये है, उनको बसारत के जाने का अफसोस कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने जिनकी बसीरत बाकी रखी, जिनकी दिल की आंखों को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया, फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देख लिया। अब सरकार जब दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो अब मुझे आंखों के जाने का अफसोस क्यों होगा जब सरकार भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा दे रहे? अब मेरी आंखें किस काम की रही? आंखें जाती हैं तो जाए, मुझे गम इसलिए नहीं है कि जब मुस्तफ़ा मेरे सामने थे उस वक्त मेरी आंखें सलामत थी, मैंने मेरे सरकार को देख लिया। अब उनको देखकर फिर किसको देखूं? कायनात में बचा कर देखने के लिए कि मैं जिसको देखूं, मुस्तफा को मैंने देख लिया, फिर किसी के देखने की मुझे हादत बाकी नहीं रही। अज़ीज़ान, आखिर दो मिसालें देकर मैं अपनी बात बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। सहाबा किराम सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाते, उस मोहब्बत की बुनियाद पर उनका अमल हिदायत के रास्ते पर था, इस्लाह के रास्ते पर था। अगर अमल में इस्लाह करना है तो उसका सबसे मजबूत तरीका है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, बेचुनो चुरा सरे तस्लीम खम किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हिदायत पर अमल किया जाए। एक साहब थे हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु, साहब थे हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु, काले कलौटे थे, मतलब ऐसे कुछ खूबसूरत नहीं थे, चेहरे मुबारक का ऐसा हसीन जमीन नहीं था। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला जिसको जैसा चाहे पैदा करे। इंसान तो पूरी कायनात में बहरहाल खूबसूरत है, चाहे कैसा ही क्यों ना हो। दूसरों से अगर कंपेयर करें तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, दूसरों से कंपेयर करके अगर देखा जाए तो चेहरे पर ऐसा कुछ खास ऐसा हुस्न नहीं था, काले कलौटे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया अपना इख्तियार दिखाने के लिए और अपने सहाबा किराम में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए, नबी की इताअत और ताबेदारी और फरमाबरदारी का डिसिप्लिन पैदा करने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? हजरत साद से सरकार ने फरमाया देखिए शादी करना इंसान का कितना पर्सनल मैटर है, उसका बिल्कुल शख्सी मामला है वो, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ऐसी मोहब्बत करते अपने पर्सनल मैटर्स में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फिर दूसरी बात नहीं कहेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्ज़गुज़ार ने या रसूल अल्लाह मुझे से काले कलौटे को कौन बच्ची देगा, मेरा रिश्ता कहाँ से होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा है, जाओ जाकर कबीले सखफ के सरदार से कह दो कि उसकी खूबसूरत बेटी को तुम्हारे निकाह में दे दे, उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिलने वाला है ऐसा करके? सरकार ये बताना चाहते थे कि आदम की औलाद में सब बराबर हैं, काले को गोरे पर फजीलत नहीं, गोरे को काले पर फजीलत नहीं, फजीलत तकवा की वजह से बताना चाहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ कबीले सखफ के सरदार से कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है तो उसकी खूबसूरत बेटी से तुम्हारा निकाह कर दे। माजरत करने लगी सरकार, वो कबीले का सरदार ऐसे मोहब्बत लोग, उसकी बेटी इंतहाई खूबसूरत, मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ? सरकार ने बोला मेरा हुक्म है तुम जाओ सुनाओ कमा खाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए हदीस पाक का। अब सरकार का हुक्म था, टाल नहीं सकते, दूसरा कोई बोला तो जाते नहीं थे शर्मा कर। सरकार का हुक्म था, टाले तो ईमान जाता था। बात यहाँ पर ईमान की कुफर की थी, अल्लाह के हबीब के हुक्म की तामील का मसला था, रुक नहीं सकते थे। हया को भी कुर्बान करना जरूरी है, मतलब ये कि जो हयात नहीं बढ़ सकते वहां पर शर्मीलेपन का ख्याल करे बगैर जाने पर मजबूर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबर के अपने हाजिर सरकार की खिदमत से निकले, कबीले सखफ के सरदार के पास गए, बगैर हिचकिचाहट के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कह सुनाया। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया है कि आपकी खूबसूरत बेटी का निकाह मुझसे कर दो। कबीले सखफ के सरदार ने सुना, वो भी साहबी थे, उससे में आ गए, आग बगुना हो गए। कबीले के सरदार बोलने लगे तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये सूरत लेकर मेरी खूबसूरत बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है मेरी बेटी अरब के शुरफा में अपने हुस्न जमाल की वजह से शोहरत रखती है, कितने रिश्ते आए जिसको मैंने ठुकरा दिया और तुम अपना मुंह लेकर चले आए रिश्ता करने के लिए, हिम्मत कैसा हुई तुम्हारे आने की? निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। उससे में आगे गरम हो गए, माजरत करके वो बाहर निकले। ऐसा बाहर जा रहे थे, पर्दे के पीछे से वो लड़की जो कबीले सखफ के सरदार की बेटी थी, उन्होंने अपने वालिद से मुखातिब होकर कहा अब्बा जान ये मामला मेरी शादी का है, मेरे सरकार ने हुक्म दिया है, आपको मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अमल से ना दोस्त खुश हैं, ना भाई खुश है, ना बाप खुश है, समझ रहा हूँ मगर मैं अच्छा, दलील ये है कि आप खुश हैं। हदीसें पढ़ते हैं कि आदमी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। हम किताबों में पढ़ते हैं, कुर्बान जाइए साहबा किराम की जिंदगियों पर, उन्होंने इन हदीसों की अमली तशरीहें पेश की। वो अभी घर के बाहर निकले ही थे, कबीले के सरदार की बेटी ने अपने बाप से मुखातिब होकर कहा अब्बा जान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं आपको रोकने की इजाजत, आपको रोकने का हक बाकी नहीं है, ये मामला मेरी शादी का है, बालिगा औरत का पूरा इख्तियार है जहां शादी करे, मेरे सरकार हुक्म दे रहे हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। फौरन उनको वापस बुलाया गया। बेटी ने बाप को समझाया आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं अब्बा जान, आपने ये सही इक़दाम नहीं किया, सरकार के हुक्म को आप टाल रहे हैं, फौरन जाकर सरकार से आपको माफी तलब करनी चाहिए। कबीले के सरदार ये नहीं कहते बेटी ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, तुझे मालूम क्या मुझे मालूम, तेरी उम्र ज्यादा है कि मेरी उम्र ज्यादा है, तेरा तजुर्बा बढ़ करेगा मेरा तजुर्बा, कुछ नहीं बोले। बेटी ने जब खबरदार किया तो खबरदार हो गए, कहने लगी बेटी, फरमाने लगे बेटी तुम सच कहती हो, मुझे सरकार से माफी चाहना चाहिए क्योंकि मैंने तवक्कुफ क्यों किया सरकार के हुक्म के बाद। चुनाचे उन्हीं के साथ हजरत साद के साथ सरकार की खिदमत में पहुंचे, हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूल अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, तक़सीर हो गई, आपके भेजे हुए रिश्ते को मैंने कुछ तामुल के वक्त भूल गया, देर जो कर दिया मैं उसको माफ कर दीजिए। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया और अरब की सरजमीन पर यह मंजर दुनिया ने देखा, समाज के झूठे बंधन तोड़े गए और इंसान के बातिल नजरियात और ख्यालात का पर्दा
चाक किया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अरब के जैसे जहालत के माहौल में कबीले के सरदार की खूबसूरत बेटी का निकाह हजरत साद रजी अल्लाह तआला के जैसे काले रंग वाले इंसान के साथ। इससे क्या मालूम होता है कि सहाबा इकराम अपने पर्सनल मैटर्स में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद, सरकार के इरशाद के बाद फिर कोई दूसरी बात सोचते नहीं थे। आखिरी मिसाल और भी अर्ज करते हुए आज की बात खत्म कर रहा हूँ मैं। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत खैसमा रजी अल्लाह तआला का वाक़या सुनिए आप थोड़ी देर पहले। उसी गज़वे की बात है, गज़वे तबूक की। एक सहाबी थे, उनका वाक़या बहुत मशहूर है तारीख की हदीस की किताबों में। मैं सिर्फ इशारा देकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वक्त अब इख्तिताम पे पहुँच रहा है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से क़ुसूर ये हुआ, गज़वे तबूक में तशरीफ ले लगे। गर्मी का मौसम था, शिद्दत थी, वसवसे ऐसे थे कि नहीं जा सके, हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में वापस तशरीफ लाए तो हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला माफ़ी के ख़ातिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब की। तो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए और अल्लाह ताला की मर्जी और अल्लाह ताला के मंशा के मुताबिक हुक्म ये दिया कि कुछ दिन के लिए तमाम लोग उनसे बातचीत करना छोड़ दें। सजा उनके लिए क्या मुकर्रर हुई, कोई बात नहीं करना, उनका बेटा बात नहीं करना, उनके रिश्तेदार बात नहीं करना, उनकी बीवी को भी हुक्म था कि उनसे बात नहीं करना, शोहर से बीवी बात नहीं करना, सजा मुकर्रर हुई। ये ज़माना ऐसा गुजरा हजरत काब बिन मालिक पर कि जब सरकार ने निगाहें फेर ली तो कायनात ने निगाहें फेर ली। सरकार जिससे निगाहें फेर लेते हैं तो उस बदनसीब का जमीन में जो आसमान में भी कहीं ठिकाना बाकी नहीं रहता। हजरत काब बिन मालिक पर वो वक्त ऐसा गुजरा, बीवी के पास जाते हैं तो बीवी निगाहें फेर रही हैं, दोस्त अहबाब के पास जाते हैं तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात तारीखों में तो यहाँ तक आता है उस जमाने में हजरत काब अपने घर के ऊँट के पास जाते तो ऊँट भी उनसे चेहरा फेर लेता। ऊँट को किसने सिखाया था वो बड़ा तफसीली वाक़या है। बाद में अल्लाह ताला ने उनकी खता माफ़ की, सरकार की बड़ी नजर करम रही उन पर, सहाबा सब जन्नती, बाद में तो सब क्लियर हो गया। उस जमाने की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला की बीवी को हुक्म था कि उनसे गुफ्तगू ना करें, उनके करीब तक ना जाए। अक्लमंदाना इशारा काफी है, तब आप समझे, बात तक नहीं करना हो तो कहाँ तक जारी बात है, दूसरे मामले कहाँ से होंगे। बीवी को हुक्म था कि शोहर आराम है कुछ वक्त तक के लिए। तो हुजूर हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत काब बिन मालिक हाजिर होकर अर्ज करते हैं, सरकार मेरी बीवी को मुझसे जुदा रहने का जो हुक्म है, सिर्फ जुदा रहने का हुक्म है या तलाक दे देने का हुक्म है? अगर आप इरशाद फरमाए 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन की जुदाई के बाद आप अगर फरमा दें हमेशा के लिए मैं तलाक दे देने के लिए तैयार हूं। क्या मैं आपका मंशा मुबारक अगर हो तो मुझे ना बीवी की परवाह है ना निकाह की, पर आप अगर हुक्म दें क्या मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस कदर इस वक्त मंजूर नहीं, सिर्फ चंद दिन अलग रहना काफी है। और कमा खाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आप अंदाजा लगाएं सरकार की मर्जी पर निकाह हो रहे हैं, सरकार के इशारे पर सहाबा किराम तलाक देने के लिए तैयार हो रहे हैं, सरकार की नींद को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने आप को हलाकत में डालकर ये साबित कर रहे हैं हम हलाक हो गए, कोई बात नहीं, सरकार के जिस पाए नाज़िम ने काटा नहीं चुका तो बस है। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये बताइए कैसा जज्बा ईमानी है सहाबा किराम का। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की रूह है, ईमान की जान है, ईमान का मदार है, ईमान का मरकज है, ईमान का महवर है, ईमान की बुनियाद है। यह नहीं है खत्म खुदा की ईमान बाकी नहीं रहता। अगर यह नहीं है तो खसम खुदा की ईमान बाकी नहीं रहता। उसी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर हम सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को जो कबूल किए हैं उसी का तजदीद अहद करने के लिए हम जमा हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मिलादुन नबी के 30 35 40 जलसे तो होंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी की कोई सांस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली ना हो। ईमान इसको कहते हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में बदुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद रहमत के तुफैल हमें ऐसा ही ईमान नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐलान समाप्त फरमाएं। अज़ीज़ान गिरामी, एक ऐलान समाप्त फरमाएं।